आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। ये नेता है अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज। बड़ी खबर है कि ईडी ने अब सौरभ भारद्वाज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। सुबह से ही ईडी की टीम सौरभ भारद्वाज के घर पर मौजूद है, तलाशी ले रही है। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी का ये एक्शन अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर हुआ है। बताया जा रहा है कि यह मामला दिल्ली के उन अस्पताल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है जिनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और गबन के आरोप लगे हैं। सबसे पहले एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस घोटाले की तरफ इशारा किया। बताया यह जा रहा है कि दिल्ली का अस्पताल निर्माण घोटाला 5,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस मामले की जांच के दायरे में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। जिस अस्पताल कंस्ट्रक्शन स्कैम को लेकर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने शिकंजा कसा है, वो मामला क्या है उसे आपको बताते हैं। दरअसल साल 2018-19 में उस वक्त की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। इसके तहत 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा ही रहा। 800 करोड़ खर्च होने के बावजूद केवल 50% काम पूरा हुआ। बिना किसी ठोस प्रगति के एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए हो गई। कई जगहों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किए गए और ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की साल 2016 से लगातार लंबित है। इसे जानबूझकर टालने का आरोप है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी के एक्शन से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का बयान सामने आया है। आतिशी ने पूछा है कि इस समय सौरभ भारद्वाज के घर रेड क्यों हो रही है। मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सौरभ के घर पर रेड डाली गई है। सौरभ भारद्वाज के ऊपर जो केस है वो झूठा है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया है। संजय सिंह ने भी वही बात दोहराई है जो आतिशी कह रही हैं। संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज को फंसाने के लिए फर्जी केस बनाया गया है। जो ये केस बनाया गया है, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। इस बीच सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार के दौरान अस्पताल कंस्ट्रक्शन में भारी धांधली हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं है। प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी। ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है, ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा
और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। इस वक्त अनामिका गौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, ये मामला तो पॉलिटिकल रूप भी ले रहा है, हमने सारे पॉलिटिकल रिएक्शन सुने, लेकिन दरअसल मामला है कितना गंभीर? सौरभ भारद्वाज पर कितने बड़े आरोप लगे हैं? मीनाक्षी, हम आपको बता दें कि अभी भी सौरभ भारद्वाज के घर पे ईडी की रेड चल रही है। अंदर ईडी के ऑफिसर मौजूद है, बकायदा जांच चल रही है। और तस्वीरें आप देखें सौरभ भारद्वाज के घर की, उनके चिराग दिल्ली का घर है। जब वो मंत्री नहीं थे तभी भी यहीं रहते थे, और सरकार जाने के बाद सौरभ भारद्वाज अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में रह रहे हैं, जो कि उनके पिताजी का घर है। 2018 से 2019 में लगभग 24 हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट था जो दिया गया था। 24 हॉस्पिटल में निर्माण होना था, आईसीयू का हॉस्पिटल बनना था, नए बेड लगने थे, नई मशीनें आनी थी, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने में पूरा होना था। 3 साल बाद भी मीनाक्षी ये काम पूरा नहीं हो पाया, और अभी भी कई हॉस्पिटल हैं जो अभी भी निर्माणाधीन खड़े हैं। इन्हीं हॉस्पिटल को लेके ये जांच हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज उस समय मंत्री नहीं थे, लेकिन जो ईडी की ECIR है उसमें सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों जांच के दायरे में हैं, क्योंकि पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो सत्येंद्र जैन थे, और उनके जेल जाने के बाद जो जिम्मा है वो सौरभ भारद्वाज को मिला। ये थोड़ी हैरानी की बात है कि 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अगर काम पूरा नहीं हो पाया तो ये खर्च की रकम गई तो गई कहां? बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए।